हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मा। इस चैनल पे नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छूट रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए सॉल्व करा दूँ। मैं वो भी सॉल्व करा दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा अगर उसके अंदर से आगे एग्जाम में। तो देखिए, सीकेंड एंड टैंजेंट सर्कल का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर से देखिए यहाँ पर क्या दे, एक ट्राइंगल आपको समझना है। ये ट्राइंगल दे रखा है। ये ट्राइंगल, ये जो लाइन है यहाँ पर एक्स दे रखा है और यहाँ पर एक्स है, ये 9 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 3 है। आपको ये फर्स्ट साइड्स आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं फिगर आपको डालकर बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड एंड टैंजेंट सर्कल में से ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, अगर आ गए तो आपको आसानी से कर लेना है। तो सपोज यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, इस तरह एक ट्राइंगल दे रखा है। यहाँ से ये सेंटर है आपका, इस तरह दे रखा है। यहाँ पर है F, यहाँ पर है E, ये A है, B, C, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पर टच हो रहा है D, ये 9 सेंटीमीटर। उसी तरह ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। ये आपको दे रखा है। ये x और x है, तो अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा पूरा। यहाँ पर लिखना है AC इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये पूरा हो जाएगा 9 प्लस 3 12। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। ये AB इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा 9 प्लस एक्स हो जाएगा ये पूरा, या x प्लस 9 आपको लिखना है। इस तरह आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, ये BA बाय द पाइथागोरस थ्योरम लेना है। BPT क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, ये साइड बड़ा है, हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू ये BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इस तरह आप ले सकते हैं। ये बड़ा साइड है इसलिए आपको इस तरह लेना है। अब यहाँ से बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। AB स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर यहाँ हम लोग ऑलरेडी लिख लिए, ये x प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर भी आपके पास है 12 स्क्वायर, AC स्क्वायर भी आपके पास है x प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ से हम ले लिए। अब देखिए A प्लस बी होल स्क्वायर में लेना है आप इसको। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्म में आपको लेना है। A स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2AB एक्स इंटू 9 प्लस B स्क्वायर 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 12 12 144 प्लस A स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2AB 2x इंटू 3 प्लस B स्क्वायर 3 स्क्वायर। इस तरह आपको लेना है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 9 18x प्लस 9 9 81, ये 144 प्लस एक्स स्क्वायर 2 3 6x प्लस 3 3 9। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। 18x प्लस 81 इज इक्वल टू 6x प्लस 144 और 9, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 153। 18x इसको इस तरफ ला लीजिए माइनस 6x, 153 इस तरफ ला लो माइनस 81, ये दोनों को माइनस करेंगे 12x, ये दोनों को माइनस कीजिए 72। x इज इक्वल टू 72 बाई 12, 12 1 12, 12 6 72, x इज इक्वल टू 6। अब ये वैल्यूज ले सकते हैं। AC इज इक्वल टू आपके पास था x प्लस 3, तो 6 प्लस x 6 है प्लस 3 या 9 हो जाएगा। AB x प्लस 9, AB इज इक्वल टू x प्लस 9 है, x हो जाएगा 6 प्लस 9 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 15। इस तरह आप इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कराया ताकि आप अच्छी तरह सॉल्व कर सको। चलिए, ये भी एक देख दिया रखा है, देखें मीडियन फाइंड आउट करना है इसका। तो ऐसे क्वेश्चन से कैसे भी आएगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर एक बार आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये मीडियन है। मीडियन के लिए आपको 3 बॉक्सेस बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में देगा एज इन ईयर्स कहकर दे रखा है, और दूसरा नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF आपको लेना है। तो 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको लेना है। ये 4 है, 5 है, 10 है और 8 है, 8 है, 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको क्या करना है, ये 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 10 19,
19 प्लस 8, 19 प्लस 8 कितना होगा 27, 27 प्लस 8 35, 35 प्लस 5 कितना होगा 40, ये भी आपको हो जाएगा 40, n इज इक्वल टू 40। सबसे बिगेस्ट नंबर लेना है आपको 10, ये f हो जाएगा, ये CF हो जाएगा। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला याद रहना है, बहुत ज़रूरी है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस, फॉर्मूला क्या था आपके पास n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो यहाँ पर लिखेंगे L इज इक्वल टू, ये दोनों L हो जाएंगे 40, F इज इक्वल टू 10, CF इज इक्वल टू 9, N इज इक्वल टू 40, इसको यहाँ पे n/2 है फॉर्मूला तो n/2 करेंगे, हाफ करेंगे तो इसका आ जाएगा 20, H इज इक्वल टू 30 to 35 क्या हो गए 5, इस तरह रहना। अब आसानी से इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसको हम सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा L 40 प्लस n/2 20 माइनस CF 9 बाई F कितना है आपके पास 10 इंटू H है 5, इस तरह आप इसको लेना है। 40 प्लस ये दोनों को माइनस कीजिए 11 बाई 10 इंटू 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 40 प्लस 5.5, ये दोनों को ऐड कीजिए 45.5, ये आपका आंसर। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया रखा है यहाँ पे, वन कार्ड इज एंड सेलेक्टेड फ्रॉम वेल शफल्ड डेक कार्ड्स 52 में से शफल करने मिलाए बाद एक एक कार्ड निकाल रहे थे, उसकी प्रोबेबिलिटी द किंग ऑफ रेड कितने हो गए, फेस कार्ड्स कितने हो, रेड फेस कार्ड्स है, जैक कार्ड्स है और स्पेड है, ये द क्वीन है, ये सारे हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक क्वेश्चन नंबर 28, सबसे पहले आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, इसके अंदर हम लेंगे नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, टोटल है 52 डेक कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स डेक कार्ड्स कितने, यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, डी कुछ भी ले लीजिए आप। ये अब फर्स्ट बिट यहाँ पर हम ले लेंगे रेड किंग, रेड किंग मतलब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ रेड किंग कितने रहेंगे 2 रहते रेड किंग के, रेड किंग 2 रहते, रेड ब्लैक 2 रहते, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2/52, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ये हो जाएगा 1/26। सेकंड बिट क्या कह रहा है, देखिए फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स आपको पता ही है, टोटल फेस कार्ड्स 12 रहते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने रहते 12, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 12/52, 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये 3/13 बन जाएगी। उसी तरह नेक्स्ट क्या कह रहा है, थर्ड बिट रेड फेस कार्ड्स, रेड फेस कार्ड कितने रहते हैं 6 रहते हैं, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स रहते हैं 6, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बनाना है तो 6/52 कैंसिल कीजिए आप, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/26। बहुत आसान है, आपको मैंने एक टेबल दिया है, वो टेबल आपको याद रखना है अच्छी तरह। आप अगर मेरे चैनल पे प्रोबेबिलिटी चैप्टर देखिए, फर्स्ट में ही मैं डेक कार्ड्स का पूरा आप डिटेल्स डाला है, अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको सभी समझ में आएंगे। फोर्थ जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट्स कितने रहते हैं, सिर्फ 1 ही रहता है, जैक ऑफ हार्ट्स 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/52 ही बनेगी, ये हो जाएगा। फिफ्थ वाला स्पेड, आपको पता है स्पेड, नंबर ऑफ स्पेड कितने रहते हैं 13 रहते हैं, तो इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 13/52। लास्ट क्या है क्वीन डायमंड, जैक ऑफ क्वीन डायमंड, सिक्स में क्वीन आइन डायमंड, नंबर ऑफ क्वीन और डायमंड कितने रहे सिर्फ 1 रहते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/52। इस तरह इतना करेंगे तो आपको देखिए 4 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। देखिए ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी छूट गया था, ये रीडर में आपको नहीं मिलेगा, fx² + y² = 27xy, देन शो दैट, ये आपको प्रूफ करना है। तो गिवन आप लेना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 गिवन, आपके पास क्या है गिवन, आपको वो लेना है, आपके पास गिवन है x² + y² = 27xy, x² + y² = 27xy, ये आपके पास गिवन है। अब इसको क्या करेंगे, बोथ साइड सबट्रैक्टिंग,
क्योंकि अधूरा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, माइनस 2ab या प्लस 2ab कुछ भी होगा, सब्ट्रैक्टिंग 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, 27xy माइनस 2xy हो जाएगा। ये a माइनस बी होल स्क्वायर में हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये दोनों को माइनस कीजिए 25xy। यहाँ से आपको xy को सेपरेट करेंगे, xy इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बाई 25। ये xy इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई, इसको 5 होल स्क्वायर इस तरह आप लिख सकते हैं, 5 5 जा 25 हो जाएगा। करेक्ट है। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको क्या करना है, इसको आंसर ये रूट है तो आंसर आपको प्रूफ करना है यहाँ पर 1/2, 1/2 नहीं है यहाँ पर, तो इसको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड भी आपको स्क्वायर रूट लेना है, तो ये xy बन जाएगा, ये रूट x माइनस वाई बाई 5 ऊपर बन जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर और रूट यहाँ से कैंसिल, xy अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई 5 बच जाएगा। एक्स पावर ऑफ वाई इसको आप लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई 5, ये बन जाएगा। करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग को बोथ साइड ले लेंगे, तो लॉग एक्स वाई पावर ऑफ 1/2 इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वाई बाई 5, इसको 1/2 यहाँ पे ला लेंगे, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई ऐसे लिख सकते हैं इसको, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वाई बाई 5। यही आपको आंसर बताना है, ये आंसर है। देखिए यहाँ पे एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस वाई बाई 5, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई यहाँ पर आपको लिखना है। इस तरह आप इसको अच्छी तरह सॉल्व करना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देता है, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम पढ़े ही नहीं। देखिए, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 8m, 8m plus 1, 8m plus 3, 8m plus 5, 8m plus 4 वेयर m इज होल नंबर। इस तरीके के क्वेश्चन, कोई भी क्यूब का पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म ये होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ईजी वे में किस तरह सॉल्व करना है मैं आपको बतलाने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, ये गिवन ले लीजिए आप, गिवन 8m और 8m plus 1 और 8m plus 3, 8m plus 5, 8m plus 7 ये आपको गिवन है। करेक्ट है। अब बहुत ही आसानी से यहाँ पर लिखेंगे a is a any पॉजिटिव इंटीजर, स्पेलिंग सही नहीं आ रही, लिख लीजिए आप क्योंकि इतना टाइम नहीं है। एंड डिवाइजर, यहाँ पर डिवाइजर क्या होगा, 8 है सभी में, डिवाइजर इज क्या होगा 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो छोड़ के आपको बिल्कुल नहीं आना है। तो पॉसिबल वैल्यूज और की क्या होंगे, 8 डिवाइडर है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होंगे। पॉसिबल वैल्यूज कहाँ तक होंगे, 7 तक होंगे। रीडर को यहीं पर रख दे रहा हूँ। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। पॉसिबल वैल्यूज 8 तक हो गए। करेक्ट है। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन r लेस देन b, ये हमको फॉर्मूला है। अगर a इज इक्वल टू, क्वेश्चन दे रखा है 8q प्लस r हम ले रहे, यहाँ पे 8m दे दिया है, अब सपोज q करेंगे हम, ये दे रखा है। तो अगर r इज इक्वल टू 0 होगा तो a इज इक्वल टू 8q प्लस r होगा। ये r क्या होगा 0, 8q प्लस 0, तो a इज इक्वल टू क्या होगा ये 8q। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 8q ऊपर हो जाएगा क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 8 8 जा 64, 64 8 जा 512 क्यूब, ये हो गया। a क्यूब इज इक्वल टू 8 को कॉमन ले लेंगे आप, तो 8 इंटू 64 क्यूब हो जाएगा। a क्यूब इज इक्वल टू 8 जो ब्रैकेट है उसको सपोज हम करेंगे m, ये हो गया फर्स्ट, आपको फर्स्ट 8m आ गया। हम दूसरा r इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, r इज इक्वल टू 1 होगा तो a इज इक्वल टू 8 क्यूब प्लस ये 1 होगा। इसको क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन इसको बोथ साइड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 8 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब,
यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई आपको करना है, वो याद रखना है आपको। ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे करना है। अब आपको जैसा 1 है उसके बाद 3 लेना है, उसके बाद 5 भी इसी तरह आपको करना है। अब 1 ले लेंगे, देखिए ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब 8q क्यूब प्लस 3a² 8q² 1 हो जाएगा 8q² b1 प्लस 3a 8q b1 b क्यूब 1 क्यूब। ए जहाँ पर भी होगा 8q रखना है, बी जहाँ पर भी होगा 1 रखना है आपको। ए क्यूब इज इक्वल टू 8 8 ज़ा 64 और 64 8 ज़ा 512 क्यू क्यूब प्लस 8 8 ज़ा 64 और 64 3 ज़ा 192 क्यू स्क्वायर प्लस 3 8 ज़ा 24 क्यू प्लस 1 1 ज़ा 1। ए क्यूब इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 8 कॉमन ले ले तो 8 64 ज़ा प्लस 8 2 ज़ा 16 8 4 ज़ा 32 प्लस और 8 3 ज़ा 24 क्यू प्लस ए 1। ए क्यूब इज इक्वल टू ए सारा एम हो जाएगा प्लस 1। चलिए सेकंड भी आपको 8m प्लस 1 ये भी आ गया। उसी तरह एक और लेंगे हम, पूरे लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर r इज इक्वल टू 3 दे रखा है 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 8q प्लस 3, ए इज इक्वल टू 8q प्लस 3 क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ए क्यूब इज इक्वल टू 8q प्लस 3 होल क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब इज इक्वल टू ए, अभी पीछे फार्मूला लिखे हम ए क्यूब प्लस बी 3a² बी, ए क्यूब मतलब 8q क्यूब और 3a² 8q² बी मतलब 3 और 3ab² 3 8q इंटू b² 3² बी क्यूब 3 क्यूब। ए क्यूब इज इक्वल टू 8 8 ज़ा 64 फिर दोबारा 5 12 क्यू क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9 9 8 ज़ा 3 3 ज़ा 9 8 8 ज़ा 64 64 इंटू 9 आप मल्टीप्लाई करेंगे 576 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 27 8 ज़ा 216 क्यू प्लस 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। इस तरह आप इसको लिखना है। ए क्यूब इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लेंगे फिर दोबारा 64 क्यू क्यूब। अब इसको 8 से डिवाइड करना है आपको, 8 7 ज़ा 56 8 2 ज़ा 16 प्लस फिर 8 2 ज़ा 16 8 7 ज़ा प्लस इसको आप क्या कर सकते हैं 27 को आप ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए 24 प्लस 3 लिख सकते हैं तो 8 3 ज़ा 24 प्लस ये 3। ए क्यूब इज इक्वल टू 8 ये सारा हो जाएगा m प्लस ये 3, ये भी आपको आंसर आ गया। करेक्ट है, यहाँ पर आपको आ गया 3 भी आ गया। अब आप क्या आना है 5 और 7 आना है आपको, तो 5 लेना है यहाँ पे। r इज इक्वल टू 5 ए करा रहा हूँ मैं, 7 का आप कर लीजिए। a इज इक्वल टू 8q प्लस 5 क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तब हम क्या होगा a इज इक्वल टू 8q प्लस 5 क्यूब होगा, ए क्यूब ये भी क्यूब हो जाएगा। क्यू क्यूब ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब 8q क्यूब प्लस 3a² बी 8q² b5 प्लस 8b² ए क्यूब प्लस ए 5 3ab² प्लस b क्यूब 5 क्यूब, ये आप रखना ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ba² प्लस b क्यूब। अब क्या होगा ए क्यूब इज इक्वल टू फिर दोबारा यहाँ पर एज इट इज़ आएगा 5 12 क्यू क्यूब प्लस 3 5 ज़ा 15 8 8 ज़ा 64 तो 15 इंटू 64 क्या हो जाएगा 960 क्यू स्क्वायर प्लस 8 8 ज़ा 64 64 5 ज़ा 600 क्यू 5 5 ज़ा 25 5 ज़ा 125, ये हो जाएगा। ये 125 को आप क्या करेंगे 120 प्लस 5 लिख सकते हैं, 120 प्लस 5 तो ए क्यूब इज इक्वल टू यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 64 क्यू क्यूब प्लस 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 0 प्लस 8 7 ज़ा 40 8 5 ज़ा प्लस ये 120 लेना है आपको। 120 क्या हो जाएगा 8 1 ज़ा 8 8 5 ज़ा प्लस ये 5, ये 120 का ये लेना है आप। ए क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू ये सारा हो जाएगा m प्लस क्या हो जाएगा 5। करेक्ट है। अब लास्ट वाला एक है वो भी आपको कर लेना है उसी तरह। क्या होगा r इज इक्वल टू अगर 7 है तो a इज इक्वल टू 8q प्लस 7
क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ए क्यूब इज इक्वल टू 8 क्यूब प्लस 7 क्यूब। ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब 8 क्यू क्यूब, 3a स्क्वायर भी 8 क्यू इंटू स्क्वायर इंटू 7, 3ab स्क्वायर 3 8 क्यू इंटू 7 स्क्वायर प्लस बी क्यूब 7 क्यूब। इस तरह आपको इसको लेना है। एक अगर आ गया तो सारा आप कर सकते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू, ये दोबारा सेम आ जाएगा 512 क्यू क्यूब प्लस 8 8 64, 3 7 21, 64 इंटू 21 744 आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 3 8 24, 7 7 49, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 1176 आ जाएगा क्यू। 7 7 49, 49 7 343, ये 343 को क्या करिए आप चेंज कीजिए, कैसा लिखेंगे हम 336 प्लस 7 लिखेंगे क्योंकि टेबल में आ जाएगा। ए क्यूब इज इक्वल टू 8 कॉमन निकालेंगे, फिर दोबारा एज इट इज़ यहाँ पे आएगा 64 क्यू क्यूब प्लस यहाँ पर आ जाएगा 8 2 16, 8 1 8, 8 8 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 8 1 8 4 8 7 प्लस ये 336 लेना है 8 4 8 2 प्लस ये 7। ए क्यूब इज इक्वल टू 8, ये सारा हो जाएगा m प्लस 7। देखिए m प्लस 7, m प्लस 5, m प्लस 3, ये सारा क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया, इसके फॉर्म में होगा। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स, ये कुछ छूटे हुए थे मैं सॉल्व करा हूँ। बेस्ट ऑफ लक।